हमारे YouTube चैनल में आप सभी को पुनः बहुत बहुत स्वागत एवं सभी को सुप्रभात। तो आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं? रस लेकर आए हैं। हिंदी व्याकरण से रस चैप्टर लेकर आ रहे हैं। तो इसके जानने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी फटाफट दबा लीजिए ताकि मेरा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। तो चलिए देखते हैं रस। रस है क्या? रस के बारे में हम जान लेते हैं। रस चूँकि आप लोग को मैट्रिक का कंपटीशन वगैरह सब में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। ये आता है, पूछता है, कुछ दे देता है एग्जाम्पल और उससे पूछता है कौन सा रस इसमें है। तो इस प्रकार से रस बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रस को काव्य की आत्मा कहा गया है। जिस प्रकार भोजन रस के बिना नीरस होता है, उसी प्रकार काव्य भी रस के बिना निरानंद होते हैं। काव्य को पढ़ने में कोई आनंद नहीं आता है। हमारे भोजन में भी कितने रस होते हैं? हमारे भोजन जो हम खाते हैं उसमें 6 रस हैं, 6 रस हैं। नमकीन, तीता, मीठा, कड़वा, कसैला और कटु। तो इस प्रकार से हो गए 6 रस भोजन में। तो हमारे काव्य में कितने रस हैं? हमारे काव्य में 11 रस माना गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रस के अवयव। रस के 2 अवयव होते हैं। एक होता है अस्थाई भाव अवयव और दूसरा होता है संचारी भाव अवयव। अस्थाई भाव अवयव क्या होते हैं? जो हमारे शरीर में, हमारे हृदय में चिरकाल तक स्थित रहते हैं, उसे हम अस्थाई भाव अवयव कहते हैं। जैसे रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, ये सब क्या रहते हैं? हमारे हृदय में बहुत समय तक स्थित रहते हैं, उसे अस्थाई भाव कहा जाता है। और संचारी भाव संचरणशील मन के विकारों को संचारी भाव कहते हैं। जैसे हमारे मन में आते हैं और जाते रहते हैं, जैसे आवेग, क्रोध, जड़ता, मूर्खता, स्वप्न, गर्व, उग्रता, ये सब क्या है? हमारे मन का संचारी भाव है। आते रहता है और जाते रहता है, हमेशा के लिए नहीं रहता है। तो इस प्रकार से हो गया। अब देखते हैं रस, 11 रस कौन कौन से हैं। तो 11 रस में सबसे पहला श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस, वात्सल रस और भक्ति रस। तो ये 11 रस हुए। आज हम केवल क्या पढ़ेंगे? श्रृंगार रस पढ़ेंगे। क्योंकि ज़्यादा पढ़ेंगे तो 11 रस पढ़ने लगेंगे तो लंबा खींच जाएगा वीडियो, इसलिए हम श्रृंगार रस देख लेते हैं। तो श्रृंगार रस किसे कहते हैं? इसका स्थायी भाव रति है। इस रति का मतलब होता है काम क्रीड़ा। इस रस में प्रेम से अनुरक्त नायक एवं नायिका के मिलन अथवा बिछुड़न होता है। श्रृंगार रस में क्या होता है? एक प्रेमी प्रेमिका का मिलन एवं बिछुड़न को ही श्रृंगार रस कहा जाता है। तो मिलन एवं बिछुड़न तो 2 हो गया। तो इस प्रकार से श्रृंगार रस के 2 भेद हो गए, एक संयोग श्रृंगार रस और दूसरा वियोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार रस किसे कहते हैं? इसमें नायक एवं नायिका का मिलन तथा दोनों का परस्पर अवलोकन, आलिंगन, चुंबन, अधरपान इत्यादि का वर्णन रहता है, उसे ही क्या कहते हैं? संयोग श्रृंगार रस कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल से देख लीजिए। थके नयन रघुपति छवि देखे, पल कहीं परिहरी निमेखे। ये क्या, कहाँ का लाइन है? रामायण का पुष्प वाटिका का है। कि राम सीता जब मिलते हैं दोनों पुष्प वाटिका में, तो सीता जी राम जी को एकदम बिना पलक झपकाए देखते रह जाती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर उसका वर्णन है, अवलोकन कर रहे हैं। तो यहाँ संयोग श्रृंगार रस हो गया, 2 हृदय का मिलन हो रहा है, दोनों एक दूसरे से आकर्षित हो रहे हैं। दूसरा है वियोग श्रृंगार रस। इसमें विछोह का वर्णन होता है। जब इसमें कोई आत्मीय जन बिछुड़ जाता है तो उसकी जो वेदना महसूस होती है उसे ही वियोग रस कहा जाता है। वियोग श्रृंगार रस कहते हैं उसे हम। तो जैसे इसमें देखिए, इसको एक एग्जाम्पल से देख लीजिए। निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पे, जब से श्याम सिधारे। क्या कर रहा है कि ये है वही भ्रमर गीत का, उद्धव संदेश का, सुरसागर से। तो जब आते हैं उद्धव जी गोपियों को गोकुला में समझाने,
तो वो कहती हैं कि जब से श्याम यहाँ से गए हैं तब से हम लोगों का रोज़ दिन नैन बरसते रहता है, मतलब हम लोग रोते रहते हैं। हम लोग के लिए तो पावस ऋतु हो गया है। पावस ऋतु में क्या होता है, वर्षा हुआ करती है, तो हम लोग के लिए तो अभी पावस ऋतु हो गया है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ वियोग में क्या करे, गोपियाँ श्री कृष्ण के वियोग में रोया करती है, तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस दिखाया गया है। तो इस प्रकार से हम लोग आज एक ही रस जानेंगे, केवल श्रृंगार रस, और नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट रस के साथ उपस्थित होंगे। तो चलिए गाइस, अब हम विदा लें। तो जाते जाते आप लोग चैनल को या वीडियो को क्या करिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, करते हुए जाइएगा। और हाँ, एक बात और याद रखिएगा, क्या पानी सफलता तो फॉलो करें गीता। तो चलिए अब हम चलते हैं। बाय, हैव ए नाइस डे डियर, बाय बाय।